नमस्कार। आज हम लोग भारतीय परिवारों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। जब हम किसी लॉन्ग आंसर को लिखते हैं तो सबसे पहले उसका प्रारूप तैयार करते हैं। उसी के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण रूपरेखा, पहला है प्रस्तावना, दूसरा है परिवार के उत्तरदायित्व, तीसरा है परिवार शिक्षा के सिद्धांत, चौथा है भारतीय परिवारों की वर्तमान स्थिति, पाँचवा है परिवार सुधार के सुझाव, अंतिम में जो निष्कर्ष है। प्रस्तावना। मनुष्य प्राचीन युग में पशुवत जीवन जीता था। मनुष्य निवास के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण जरूर करता था, लेकिन उस घर में रहने वाले व्यक्तियों में आज वैसी भावनात्मक संबंध नहीं होते थे। परिणाम स्वरूप बच्चों के पालन पोषण, वृद्ध होने पर स्वयं अपने जीवन की रक्षा करने में बहुत परेशानी होती थी। इसी कारण की अन्य आवश्यकताओं ने भी मनुष्यों को परिवारों में बांध दिया। इस तरह से सबसे पहला, सबसे छोटा एवं मूलभूत सामाजिक समूह है। किसी परिवार में प्रायः पति पत्नी एवं उनकी संतान संगठित रूप में एक स्थान पर रहते हैं। एक परिवार में एक से अधिक दंपति एवं उनकी संतानें भी हो सकती हैं, लेकिन इसके पुरुष के सदस्यों में रक्त का सीधा संबंध होना चाहिए। परिवार के दायित्व। पहला है बालक की समान शिक्षा के लिए उचित पर्यावरण का निर्माण करना। दूसरा है बच्चों के विद्यालय शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। तीसरा है राज्य द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग। चौथा है परिवार एवं बच्चों का शारीरिक विकास। पाँचवा है परिवार एवं बच्चों का मानसिक विकास। छठा है परिवार एवं बच्चों का सामाजिक विकास। सातवां है परिवार एवं बच्चों का सांस्कृतिक विकास। आठवां है परिवार एवं बच्चों का नैतिक विकास। नौवां है बच्चों का चारित्रिक विकास। 10वां है परिवार एवं व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा। 11वां है परिवार, शासन तंत्र एवं नागरिकता की शिक्षा। 12 नंबर है परिवार एवं बच्चों का आध्यात्मिक विकास। परिवार शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। दूसरा है रुचि और योग्यता का सिद्धांत। तीसरा है स्वाभाविकता एवं अनुकरण का सिद्धांत। चौथा है ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। पाँचवा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। छठा है खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। सातवां है आवृत्ति एवं प्रयोग का सिद्धांत। भारतीय परिवारों की वर्तमान स्थिति के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सहानुभूति, सहयोग की कमी। दूसरा है परिवार में अशिक्षा। तीसरा है परिवार में शुद्ध भाषा की कमी। चौथा है बच्चों के सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास में परिवार का सहयोग कम होना। पाँचवा है परिवार में सामुदायिक शिक्षा में हाथ ना बटाना। परिवार सुधार के लिए सुझाव। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सहानुभूति, सहयोग की भावना का विकास। दूसरा है परिवार के सदस्यों का साक्षर व शिक्षित होना। तीसरा है परिवार के सदस्यों को समय, स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना। चौथा है परिवार के सदस्यों का चरित्रवान होना। पाँचवा है परिवार के सदस्यों को बाल प्रकृति का ज्ञान होना। छठा है परिवार की आर्थिक स्थिति का अच्छा होना। इस प्रकार से भारतीय परिवारों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। लेकिन आप गौर करिएगा, सबसे अंतिम पॉइंट है निष्कर्ष। जब इस आंसर को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा तो निष्कर्ष आपको खुद से लिखना पड़ता है।